को छू लेने वाली अनमोल बातें और सकारात्मक विचार। नंबर 1, भगवान जी के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी रद्द नहीं होती, बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है और ऊपर वाले अपने भक्त को वह सब कुछ दे देते हैं जो उसको चाहिए होता है। बस थोड़ा सब्र रखें और इंतज़ार करें सही समय का। नंबर 2, अगर आपकी पीठ पीछे आपकी बात चलती है तो लोगों की बातें सुनकर परेशान ना हो। आप बस अपने काम में व्यस्त रहें, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। नंबर 3, कोई दिन अच्छा होता है तो कोई बुरा। अगर एक अच्छा दिन हमें खुशियाँ देता है तो बुरा दिन अनुभव देता है। जो बात हम अपने अच्छे दिनों में नहीं सीख पाते वह एक बुरा दिन सिखा जाता है। नंबर 4, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई घरों में अब माता पिता भी बेईमानी कर बैठते हैं, अपने ही बेटे के मुंह में आकर दूसरे बेटे से। नंबर 5, माता पिता अपने बच्चों को एक सफल इंसान बनाने के साथ अच्छा इंसान भी ज़रूर बनाएं। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को सबसे पहले संस्कारी बनाएं। संस्कार बच्चों को घर से ही मिलता है, इसलिए अपने घर का माहौल खूब सुंदर और शांत बनाकर रखें। नंबर 6, हमारे छोटे छोटे कदम भी हमें मंजिल की तरफ ले जाते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि बेशक हमारे कदम छोटे ही हों, लेकिन लगातार बढ़ते रहना, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अगर रुक गए तो सफलता नहीं मिल सकती। नंबर 7, एक व्यक्ति की पहचान उसके काम से, उसके व्यवहार से और उसकी वाणी से होती है। यह तीनों ही चीज़ें जिसकी सुंदर होती हैं वह उत्तम व्यक्ति समझा जाता है। वह कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, लोग उसको सम्मान जरूर देते हैं। नंबर 8, जिंदगी हर एक दिन कुछ नया सिखाती है, बस हमें सीखने की ज़रूरत है। एक एक दिन निकलता जा रहा है, हर एक दिन सुबह उम्मीद लेकर आती है और शाम तजुर्बा देकर जाती है। कोशिश करें आने वाले हर एक दिन को एक तजुर्बे से शुरू किया जाए। नंबर 9, सफल जीवन के 4 मूल मंत्र हैं। पहला है, मेहनत करो तो धन मिलेगा, सब्र रखो तो काम बनेगा, व्यवहार सुंदर रखें तो पहचान बनेगी और दूसरों को मान सम्मान दिया तो आपका नाम बनेगा। नंबर 10, जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमेशा खुद को मजबूत रखें। माना यह थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मजबूत रहते हैं तो सभी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। नंबर 11, किसी के द्वारा सुनी हुई बात पर बहुत सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी सुनाते समय अपनी वह बात नहीं कहेगा जहाँ पर वह गलत है। नंबर 12, सकारात्मक रहें और अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक रखें। खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखें, खुश रहें और कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। कलयुग में किसी को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाता है।
छोटी छोटी ऐसी कोशिश करते रहें जिससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती रहे। नंबर 13, मैंने अपने ईश्वर से पूछा, मेरे अंदर यह शोर कैसा है? ईश्वर ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी चाहत तो कुछ और थी, लेकिन अभी तेरा जीवन कुछ और है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण कहते हैं, एक शांत मन किसी भी चुनौती का बहुत बड़ा हथियार होता है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई भी नज़र नहीं आती है, उसी प्रकार से अशांत मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता। इसलिए कभी भी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना। खुद को शांत रखना कठिन जरूर होता है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर बहुत लाजवाब दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर कोई ऐसी परेशानी है जिससे छुटकारा नहीं पा रहे, तो एक नज़र अपने निर्णय और कर्म पर डालें। यह परेशानी आपके गलत निर्णय लेने की वजह से आई है या गलत कर्म करने की वजह से। नंबर 16, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती है, यह तो केवल मेहनत करने वालों पर फिदा रहती है। नंबर 17, आजकल सभी दुखी हैं। कारण यह है कि सबको लगता है कि मुझे बहुत कम मिला। एक बार ज़रा अपने आसपास नज़र डालें और देखना, जितना आपको मिला बाकी सबको भी उतना मिला क्या। नंबर 18, माता पिता अपनी औलाद के लिए वह सुरक्षा कवच होते हैं जो हर पल, हर जगह, हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। कभी पास रहकर तो कभी दूर से, पास रहकर खुद से रक्षा करते हैं, दूर रहकर उनका आशीर्वाद स्नेह हमारी रक्षा करता है।